हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन चैप्टर नंबर 5 पर्यावरण प्रदूषण। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रदूषण किसे कहते हैं और वायु प्रदूषण को डिटेल में मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जल प्रदूषण से अभिप्राय है जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में परिवर्तन, जिसके कारण यह जल प्राकृतिक अवस्था में प्रयोग करने योग्य न हो। विषव स्रोतों से उत्पन्न अवांछित पदार्थों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है और यह जहरीला तथा ऑक्सीजन सामान्य स्तर से कम होने के कारण जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालता है और संक्रामक रोग फैलता है। जल का भौतिक प्रदूषण पानी के रंग, गंध, स्वाद, गंधेपन, ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन है। जल का रासायनिक प्रदूषण कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की मौजूदगी से होता है, जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, अम्ल, क्षार इत्यादि। जल में जैविक प्रदूषण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति, जैसे कि वायरस, विषाणु, परजीवी, कृमि इत्यादि जल को जैविक तौर से प्रदूषित करती है। मानवीय मल व जैविक अवसाद इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है हमारे पास जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण के स्रोत देख लेते हैं। जल प्रदूषण के स्रोतों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय स्रोत व अकेंद्रीय स्रोत। नंबर 1 पे है केंद्रीय स्रोत। वे स्रोत जो सरलता से एक स्थान पर निर्धारित किए जा सकते हैं, वे केंद्रीय स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए कारखाने, ताप बिजली घर, खदान नगर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मिश्रित जल का अधिक प्रवाह इत्यादि। नंबर 2 अकेंद्रीय स्रोत। अकेंद्रीय स्रोत वो स्रोत है जिसमें गंदे पानी के निकासी के स्थान को सरलता से निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह प्रदूषक जो भूमि पर फैले हुए होते हैं, अंततः वो जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए खेतों से जल प्रवाह, नालों और नदियों का प्रदूषित जल, वानिकी, खदान निर्माण इत्यादि। जल स्रोत के मुख्य स्रोत है प्राकृतिक, कृषिकीय, खदान, नगरीय, औद्योगिक और आकस्मिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक प्रदूषण। वर्षा या बर्फ के पिघलने से जल संकाय में आकाशीय दूषणकारी तत्वों के प्रवेश करने से हो सकता है। नंबर 2 जल का कृषिकीय प्रदूषण भूमि की सतहों से मिट्टी और कीचड़ के घुलने, खाद, कीटनाशकों और शैवाल मृतकों के कारण होगी।
नंबर 3, भूमिगत जल संसाधनों और सतही जल संसाधनों का प्रदूषण खाद्यान्न अपशिष्टों के घुलने और सतह पर बहने से होगा। जल का नगरीय प्रदूषण घरेलू साधनों, संस्थाओं, व्यावसायिक और औद्योगिक इमारतों से प्राप्त होने वाले सीवेज के कारण होगा। नंबर 4, जल का औद्योगिक प्रदूषण विभिन्न उद्योगों जैसे कि भोजन और औषधियों, रासायनिक पदार्थ और ऊर्जा उद्योगों से आ रहे कूड़े कचरे के कारण होता है। नंबर 5, रासायनिक पदार्थों को लोड करने और लाने ले जाने के दौरान होने वाले अचानक छलकाव और औद्योगिक स्टोरेज टैंकों से लीकेज। तेल रिफाइनरी से अचानक लीकेज के कारण यह प्रदूषण होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के प्रभाव विभिन्न हैं और इस पर निर्भर करते हैं कि कौन से रसायन छोड़े जाते हैं और किन परिस्थितियों में छोड़े जाते हैं। जल जीवन को कायम रखने के लिए एक आवश्यक संसाधन है, इसलिए इसके प्रदूषण का जीवित लोगों के वातावरण और स्वास्थ्य पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, कीटनाशकों से भूमिगत जल प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र में वन्य जीवन में प्रजनन हानि का कारण बनता है। नंबर 2, कई सूक्ष्मदर्शी जीव कचरे को प्रयोग में लाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें जल में काई की मात्रा बढ़ जाती है और पानी पीने योग्य नहीं रहता। नंबर 3, घरों से निष्कासित मल जल खाद्य पदार्थों को गलाने सड़ाने वाले बैक्टीरिया, फंजाई और नीली हरी काई कचरे में बढ़ने वाले बैक्टीरिया खाने वाले प्रोटोजोआ की क्रियाओं को बढ़ा देता है। नंबर 4, प्रक्षालकों में पाए जाने वाला फॉस्फेट जो 40% हो सकता है से काई और ज़्यादा बढ़ने लगती है और अति पोषण का कारण बनती है। नंबर 5, रोगजनक जीवों के जल में होने से हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस आदि रोग फैलते हैं। नंबर 6, पारा, आर्सेनिक और शीशे को न्यूरोटॉक्सिक पाया गया है। नंबर 7, मिनीमाता खाड़ी में पारे वाली मछलियों को खाने से जापान में 1952 में मिनीमाता रोग फैल गया। इससे जोड़ों, होठों में कमजोरी, दृष्टि में धुंधलापन, मानसिक रोग आदि हो जाते हैं। नंबर 8, एस्बेस्टोस के कारण एस्बेस्टोसिस,
एस्बेस्टोसिस हो जाता है, जो एक तरह का फेफड़ों का कैंसर है। नंबर 9, कैडमियम के प्रदूषण से जापान में इताई इताई रोग हुआ। इसका कारण कैडमियम युक्त चावल का भोजन के लिए उपयोग था। इससे हड्डियों के रोग और लीवर एवं फेफड़ों का कैंसर होता है। नंबर 10, 90 ppm से अधिक मात्रा में नाइट्रेट होने से साइनोसिस या ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है। नंबर 11, जल प्रदूषण नदियों तथा झीलों में भूमि कटाव और ठोस अवशेषों के जमाव के कारण बाढ़ का कारण बनता है। नंबर 12, जल में तेल के गिरने या फैलने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है जब वे इसे पीते हैं। तेल पानी में घुलता नहीं है, इसलिए यह मछलियों और पक्षियों में घुटन का कारण बनता है। नंबर 13, शीशे के कारण दिमागी कमजोरी, खून की कमी जैसे घातक प्रभाव होते हैं। नंबर 14, सिलेनियम के कारण मानव विकास रुक जाता है। पशुओं को भूख कम लगती है और पाचन क्रिया असामान्य हो जाती है। नंबर 15, जैवनाशक प्राय वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए यह जीवधारियों के शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं या पारिस्थितिक आवर्धन कहते हैं। पारिस्थितिकीय आवर्धन कहते हैं। गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अतः तापीय प्रदूषण पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे पानी में रहने वाले पौधे व प्राणी मर जाते हैं। ज़्यादा तापमान कई कन्वक एंजाइम को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर की कई क्रियाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तरों पर क्रमशः जहरीले पदार्थों की वृद्धि व आवर्धन है। इसे जैव विस्तारण भी कहते हैं। जैव आवर्धन का एक प्रचलित उदाहरण है जलीय खाद्य श्रृंखला के ऊतक में डीडीटी का संचय। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन को कहते हैं। डीडीटी मच्छरों के विकास को जांचने के लिए जल संकायों में छिड़का जाने वाला एक कीटनाशक है। डीडीटी मच्छरों के विकास को जांचने के लिए जल संकायों में छिड़का जाने वाला एक कीटनाशक है। तो यहाँ डीडीटी मच्छरों के विकास को रोकने के लिए आएगा। यहाँ पे रोकने के लिए जल संकायों में छिड़का जाने वाला एक कीटनाशक है। डीडीटी मच्छरों के विकास को रोकने के लिए जल संकायों में छिड़का जाने वाला एक कीटनाशक है। 1967 में शोधकर्ताओं ने लंबे द्वीप नदी मुख्य अमेरिका में अनेक पशुओं में डीडीटी के खतरों का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि प्राणी प्लवकों में डीडीटी केंद्रीयकरण 800 बार आवर्धित हुआ, अपेक्षित जो पानी विद्यमान था।
प्राणी प्लवक से मछली तक जो इन्हें खाते हैं, इसे अगले 31 बार आवर्धित किया। समय के साथ यह डीडीटी नदी मुख की समुद्री गल यानी पक्षियों तक पहुंचा। या यह 2 लाख बार से अधिक आवर्धित हुआ। डीडीटी पशुओं की चर्बी में संचित हो जाता है और टूटने में कई वर्ष लेता है, तथा क्योंकि चर्बी भक्षकों द्वारा खा ली जाती है, इसलिए डीडीटी की मात्रा जैव आवर्धित होती है। तो डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह एक कीटनाशक है जो मच्छरों को रोकने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इस चित्र में हम देख लेते हैं। यह चित्र जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का जैव आवर्धन दर्शाता है। सबसे पहले डीडीटी वाटर में है 0.003 ppm। उसके बाद यहाँ से ज़ूप्लैंक्टन जल प्लवकों में जाएगी, जिसमें डीडीटी की मात्रा है 0.04 ppm। उसके बाद स्मॉल फिश छोटी मछलियों में जाएगी, वहाँ डीडीटी की मात्रा है 0.5 ppm। उसके बाद बड़ी मछलियों में जाएगी डीडीटी, वहाँ मात्रा है डीडीटी की 2 ppm। और उसके बाद जो मछलियों को खाने वाले पक्षी है उनमें जाएगी, तो फिश ईटिंग बर्ड्स में जाएगी डीडीटी 25 ppm। तो हमने इस चित्र में देखा है कि डीडीटी की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। उसके बाद नेक्स्ट है जल प्रदूषण की रोकथाम। जल प्रदूषण को कैसे हम कम करेंगे, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, यह देख लेते हैं। जल प्रदूषण आज एक बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है जो पास पड़ोस पर दुष्प्रभाव डालता है, जो पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचाने का कारण बनता है। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल को आवश्यक स्तर डिग्री तक इस्तेमाल 1 डिग्री आवश्यक स्तर या डिग्री तक इस्तेमाल के बाद निपटा देना चाहिए। नंबर 2, घरेलू सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन इस ढंग से बनाना चाहिए कि इसकी वही प्रवाह धारा नदी में निकले जिसका उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए किया जा सके। नंबर 3, व्यापक वन रोपण प्रदूषण के अकेंद्रित स्रोतों को कम करने में सहायता कर सकता है। नंबर 4, प्रदूषण रोकथाम नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। नंबर 5, जल स्रोतों में ठोस अपशिष्ट या कूड़े कचरे को नहीं मिलाना चाहिए। नंबर 6, जल के स्रोतों जैसे तालाब, नदियों, झीलें आदि को घेराव प्रदान करके अथवा अपशिष्ट पदार्थों के प्रवेश को रोकने के लिए
अन्य उचित विधियों द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। नंबर 7, जल स्रोतों के आसपास के स्थानों में नहाने धोने आदि पर प्रतिबंध होना चाहिए। नंबर 8, खाद्य कीटनाशक दवाइयों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 9, तालाबों और झीलों में जलीय शैवालों और पौधों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। नंबर 10, जल प्रदूषण के संबंध में जन जागृति लानी चाहिए। नंबर 11 और लास्ट, पौधे जैसे जल हायसिंथ जल से भारी धातुओं और निश्चित विषैले पदार्थों को अवशोषित करके जल को शुद्ध करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जल प्रदूषण की परिभाषा, जल प्रदूषण के स्रोत, जल प्रदूषण के प्रभाव और जल प्रदूषण की रोकथाम, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को एक बार ज़रूर देखें और सभी वीडियोज़ को बार बार शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।